आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मेलन में शिरकत करने बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडा और माफिया की पार्टी बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पेशेवर गुंडे और माफिया के बल पर उत्तर प्रदेश में सरकार चलाना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी से गुंडे माफियाओं को निकाल दिया जाए तो उनकी पार्टी में और कोई नहीं है। सपा गुंडे माफियाओं के दम पर सरकार बनाना चाहती है, जो अब कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफियाओं से पुलिस वाले डरते थे, आज यह वही पुलिस है, बस सरकार बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया डर रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या विकास दुबे हो। सपा पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना कर लेना चाहिए। अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है, लगभग 494 काम 66 किलोमीटर, 514 करोड़ की लागत, और इसका पूरा डेटा मैं अभी आप सबको दिला दूंगा, इसका एक एक नहीं पढ़ता हूं। तो यहाँ विकास की परियोजनाओं की सौगात भी मैं लेकर के आया। साथ ही यहाँ भी मैं बहराइच की धरती से, चूंकि महाराजा सुहेलदेव जी की धरती है, और आज मुझे उनको माला पहना करके उनको प्रणाम करने का, उनका आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिला है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, जिसमें बहराइच की जो सीटें हैं, 2017 में हम 6 जीते थे और यहाँ 7 सीटें हैं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने गुल्लावीर मंदिर से लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। अगर मकान दिया तो सभी को दिया, बिजली दी तो सभी को दी, किसी का नाम पूछकर या गरीब अमीर देखकर हमने कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का विकास हो रहा है। सपा सरकार में बस 4-5 जिले का विकास हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही भाजपा ने व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करते हुए व्यापारियों की हर समस्या का समाधान भी किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश में अपनी पुनः सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करने के बाद भाजपा के कई बूथ अध्यक्षों के घर जाकर उनका हालचाल भी लिया। आपने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनकी नौकरी बहाल की जाएगी, उस मामले में आपने क्या किया? उसकी कमेटी गठित है, जल्दी निर्णय लिया। सर एक बात अभी हम आपने कहा, अरे डिप्टी सीएम साहब, आपने एक बात अभी कही कि मोहम्मद अखिलेश अली जिन्ना, आडवाणी साहब आपसे अखिलेश अली से पहले उन्हीं मजार पे जाकर के इन्होंने पाकिस्तान में जाकर किया था, तो उस पर क्या कहना है? आडवाणी साहब तो जिन्ना की पहले कसीदे पढ़ चुके हैं। आप देखिए, आप जो सवाल थोड़ा पढ़ लीजिए उसको और ध्यान से, तो ध्यान में आएगा। आडवाणी जी और अखिलेश जी की तुलना तो कभी करिए मत। कहाँ आकाश की ऊंचाई जैसे देश की सेवा करने वाले आदरणीय आडवाणी जी, और कहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले श्री अखिलेश जी, तो उनकी तुलना उनसे कहा। किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी आंदोलन जी ने जो कहा जाता रहा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लेकर किसानों को वापस जाने की अपील की, तो क्या उनको किसान मान लिया गया? देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कह दी है, उसके बाद मुझसे प्रधानमंत्री जी के बयान पे कोई किसान बिल वापस लिए गए, वापस लेने की घोषणा हुई है, और जो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान बंद हो गई है, और किसान पहले भी भाजपा के साथ था, अब भी भाजपा के साथ है। जैसे किसान थे कि भाजपा ने मान लिया? आप उनसे पूछ लो जो बैठे थे। सर, विपक्षी दल कह रहे हैं, विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन भी दिया। किसने? और विपक्षी दलों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। क्या ये माना जाए कि इसमें किसानों की जीत हुई, विपक्षियों पार्टी जीत हुई? देखिए, न किसी की हार हुई है, न किसी की जीत हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में, देश के 130 करोड़ लोगों के हित में सदा सोचते हैं। हम नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा है कि हमारी जो योजना थी या हमारी सोच थी और बिल लाने का जो उद्देश्य था, पवित्र था, किसान के हित में था।
हम नहीं समझा पाए किसानों को, इसलिए वापस ले लिए। इसे समाधान किसानों से जुड़ा सवाल है। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि यहाँ पर गन्ना खरीद में दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने। नहीं, अभी क्रय केंद्रों में कुछ समस्या में नहीं, स्पष्ट आदेश दिया डीएम।